रामराज आवाहन मिशन एक मिशन जो धरती पर फिर से रामराज बनाने पर काम कर रहा है। आओ चलो चर्चा करते हैं भाव मुक्ति की, जो हमारी रामपन की बुक पार्ट 21 के पेज नंबर 9 पर लिखा हुआ है। भाव मुक्ति। जब तुम भाव से मुक्त हो जाते हो तो समता की स्थिति को प्राप्त हो जाते हो। जब तुम समझ जाते हो कि राग द्वेष जो भी है वो तुम्हारे हैं, ना किसी विषय वस्तुओं के हैं, ना इंद्रियों के हैं, यह हैं तो मगर बस तुम्हारे ही बनाए हुए हैं, तो तुम भावों से मुक्त होने लग जाते हो। एवं भाव से मुक्त हो जाना ही मोक्ष का द्वार है। विरक्ति को ओढ़ना मत लाना, यह समझने से आती है। शांति को ओढ़ लेने से कोई शांत नहीं हो जाता। उसे शांत होने के लिए भीतर से शांत होना पड़ता है। वासनाएं ही अशांति को जन्म देती हैं। एक वासना 10 वासनाओं को जन्म देती है। एक भी अगर वासना है तो तुम्हारे इर्द गिर्द वासनाओं का जाल घिर जाएगा। एक से दूसरी, दूसरी से और 4 और उन 4 से और 1000। वासनाएं विषय वस्तुओं से, राग द्वेष आदि से नहीं बनती हैं। ये बनती हैं तो कल्पनाओं से बनती हैं। जब तुम इन भोगों की कल्पना करने लगते हो तब तुम वासनाओं के जाल में उलझते जाते हो। बस इन कल्पनाओं से ही मुक्त होना है, जो ठीक है। जो मिला सो मिला, कल्पनाएं क्यों। बस सही मुक्ति का मूल मंत्र है चित्त को स्थिर कर लेना, स्थिर कर लेना, वर्तमान में हो जाना। ध्यान रखें, जैसे चित्त पर गांठें लगती हैं, उसका उल्टा करने से चित्त पर से गांठें खुल भी जाती हैं। एवं जब गांठें खुल जाती हैं तो चित्त मुक्त हो जाता है। उस पर विकारों की या विषय वस्तु की गांठें या बंधन नहीं रहती हैं एवं चित्त निर्मल, सरल एवं स्थिर हो जाता है। कितनी सुंदर बात है भाव मुक्ति। स्वयं को भाव से मुक्त कर लेना, स्वयं को वर्तमान में स्थिर कर लेना, स्वयं को सबका आनंद लेना, आनंद देना, मगर आनंद की कल्पनाओं में ना रहना। कितनी सुंदर बात है जो बताई जा रही है कि जो भी विषय वासनाएं हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार, जो भी विषय वासनाएं हैं, ये विषय वस्तुओं से पैदा नहीं होती हैं। ये सिर्फ आपके मन की कल्पनाओं से पैदा होती हैं। जब आप इनकी तरफ आसक्त होने लगते हो, ये तब पैदा होती हैं। और अगर आप आसक्त नहीं होते हो तो कितने ही आपके इर्द गिर्द विषय वस्तुएं, भोग विलास पड़े रहें, आपको इन वासनाओं का, आप में कोई वासनाएं उत्पन्न ही नहीं होंगी। आपके पास विषय भोग विलास आए, आपने इन भोगों का आनंद लिया, बस आप शांत रहे। मगर समस्या तो तब पड़ती है जब आपके पास भोग हैं तो है नहीं और आप भोगों की कल्पनाओं में लगे रहते हो, जिसकी वजह से तमाम उधेड़ बुन करते रहते हो, जिसकी वजह से उधेड़ बुन करके इन कल्पनाओं के जाल में उलझे रहते हो, जिसका ये परिणाम होता है कि आप अशांत हो जाते हो, अशांत रहते हो। आपका चित्त स्थिर नहीं रहता,
चंचल रहता है, बेचैन रहता है, परेशान रहता है। असफलताओं का हर समय स्वाद चखता रहता है, क्योंकि कल्पनाएं तो आप करते हो, हासिल कर नहीं पाते हो, तो बेचैन रहते हो। तो यही है, जब आप समझने लग जाते हो कि ये सब मन का खेल है, ये सब दोष विषय वस्तुओं का नहीं है, ये सब दोष संसार का नहीं है, ये दोष है आपके अपने मन का कि आप इसमें कितने लग जाते हो, आप इनको हासिल करने की होड़ में कितने लग जाते हो। क्योंकि इन्हीं विषय वासनाओं से, जिनकी आप कल्पना करते रहते हो, अशांति का जन्म होता है। और कहते हैं कि ये जो वासनाएं हैं, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी पैदा होती हैं। जब आपका मन वासनाओं वाला हो जाता है, तो ये रोज दिन प्रतिदिन नई नई वासनाएं पैदा करता ही रहता है। इसमें तो कल्पनाएं करने की कला है। ये जिसमें लिप्त हो जाता है उसी की कल्पनाएं करने लगता है। अगर भगवान में लिप्त हो जाता है तो भगवान की कल्पनाएं करने लगता है। अच्छे की में लीन हो जाता है तो अच्छे की कल्पना करने लगता है। तो बस इसको, जो विकार हैं, विकारों की कल्पनाओं से बचाओ। और जो कैसे संभव है, जब आप वर्तमान में रहने लगते हैं, जो मिला उसका आनंद उठाना, जो ना मिला वो ईश्वर इच्छा। मिलेगा तो हमें उतना ही जितना ईश्वर देना चाहता है, तो चिंता किस बात की। यही आपको शांति देता है, आपके चित्त को स्थिर करता है, आपके चित्त में अशांति की लहरों को शांत करता है। और यही मुक्ति का द्वार है, यही मोक्ष का द्वार है। जब ऐसा हो जाता है तो आपका मन मुक्त हो जाता है, मोक्ष में स्थापित हो जाता है, और आप मुक्ति का सुख भोगने लगते हो, आप मोक्ष का आनंद लेने लगते हो। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और जैसे कि ये हमारे रामराज की गंगाएं, रामपन की गंगाएं, सद की गंगाएं बह रही हैं, तो हम चाहते हैं हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट एवं फॉलो करें। और हमारे YouTube चैनल रामराज्य आह्वान मिशन को सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो सद की गंगाएं हैं जन जन के मन तक पहुँचे और लोगों के मन इनमें गोते लगा कर सच्चित की स्थिति को प्राप्त करें। जय श्री राम।